नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के पास कुलधरा का रहस्य लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलधरा गांव, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, अपने रहस्यमय इतिहास और वीरान स्थायी निवासियों के कारण प्रसिद्ध है। यह गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो अपने वास्तुकला और जल प्रबंधन के कुशलता के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि यह गांव अपने समय में समृद्ध और समुन्नत था, लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि पूरा गांव खाली हो गया और वहां के लोग कभी वापस नहीं आए। इस रहस्य की कई कहानियां और धारणाएं हैं। सबसे प्रमुख कथा यह है कि स्थानीय सामंत सलीम सिंह की नजर गांव की एक सुंदर कन्या पर पड़ी और उसने उसे अपने हरम में शामिल करने का निर्णय लिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए गांव को रातों रात खाली कर दिया और कहीं और बसने के लिए चले गए। गांव के लोगों ने जाते जाते यह श्राप दिया कि यहाँ कभी भी कोई नहीं बस पाएगा। इस श्राप के कारण कई प्रयासों के बावजूद आज भी कोई यहाँ स्थायी रूप से नहीं बस सका है। लोगों का मानना है कि इस गांव में अभी भी पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं बसती हैं, जो यहाँ किसी को बसने नहीं देती। कुलधरा आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग इस रहस्य और वीराने को देखने आते हैं। इस गांव की सुनसान गलियां और टूटे फूटे घर आज भी उस प्राचीन समय की गवाही देते हैं, जब यह जगह हंसते खेलते लोगों से भरी रहती थी। यहाँ की हवा में अब भी एक अनकहा सा दर्द और रहस्य महसूस होता है, जो हर आने वाले पर्यटक को अपने प्रभाव में ले लेता है। कुलधरा का रहस्य और उसकी विरासत सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है और शायद हमेशा करती रहेगी। कुलधरा गांव की रहस्यमयी और भूतिया कहानियों में से एक सच्ची डरावनी घटना सुनने को मिलती है। यह कहानी उस समय की है जब कुछ युवाओं का एक समूह इस वीरान गांव में रात बिताने का साहस कर बैठा। रोहित, आकाश, प्रिया और नेहा, ये चारों दोस्त रहस्य और रोमांच के शौकीन थे। जब उन्होंने कुलधरा गांव की कहानियां सुनी तो उन्होंने वहां रात बिताने का फैसला किया। वे चारों अपनी कार से जैसलमेर से कुलधरा पहुंचे और गांव के एक खंडहर हो चुके घर में डेरा जमाया। शाम होते होते अंधेरा घना हो गया और गांव का माहौल और भी डरावना हो गया। चारों दोस्तों ने अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान साथ लिया था। वे खंडहर के बीचों बीच बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन बाकी सभी ने इसे उसका भ्रम मानकर हंसी में उड़ा दिया। रात गहराती गई और सबको नींद आने लगी। जैसे ही वे सोने की कोशिश कर रहे थे, रोहित को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद नेहा को भी किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। अब सबके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। तभी खिड़की के बाहर उन्हें एक साया दिखा, एक लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ साया। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। चारों ने तुरंत अपने सामान समेटा और बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर देखा तो उनकी कार का इंजन अचानक बंद हो गया था। वे सब कार में बैठ गए और रोहित ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हो रहा था। तभी उन्हें फिर से वह साया दिखाई दिया, जो अब उनकी कार के और पास आ चुका था। आकाश ने एक बार फिर कोशिश की और किसी तरह इंजन स्टार्ट हो गया। उन्होंने तेज गति से वहां से भागने का प्रयास किया। जब वे गांव से बाहर निकले तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वह साया गायब हो चुका था। वह रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बन गई। कुलधरा गांव का रहस्य और उसकी डरावनी घटनाएं आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। इस घटना के बाद वे चारों दोस्त कभी भी ऐसी जगहों पर रात बिताने का साहस नहीं कर सके। बस इतनी ही थी आज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को कुलधरा का रहस्य सुनने में मजा आया होगा। ऐसे ही और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आप अगला रहस्य किस जगह का या किसका जानना चाहते हैं। कल फिर से मिलती हूँ एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।